નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2 કચ્છ કી સેરના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। पहलू है मरुभूमि अथवा तो रेगिस्तान। तो જોઈએ उत्तर। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, कच्छ के 3 बड़े शहर। तो જોઈએ उत्तर। मांडवी, भुज और मुंद्रा ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आयना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीररस तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજું, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यहाँ रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। ત્યાર પછી ચોથું જોઈએ कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो જોઈએ उत्तर। सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर। पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियां में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक ही यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटल और यात्रियों आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। ત્યાર પછી બીજું, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 14 सदगुरु सोसाइटी भक्तिनगर अहमदाबाद 380007, 20 नवंबर 2013। प्रिय मित्र आरुषि, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह की तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने
शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुल्लर और मानसबल जिलेबी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निषाद बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने जैसा आनंद मिला। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ शेष मिलने पर। तुम्हारा मित्र आलोक। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। पहलू है सितारा, तो जो ये पहेलियाँ। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ। चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। तो जवाब आवशे सितारा। त्यार पछी बीजू आपेलू है हाथी। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तो ये हाथी। त्यार पछी त्रीजू है चिराग। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है तेल और बाती। त्यार पछी जो चौथुं पाठशाला। ज्ञान का मंदिर हो, सरस्वती का घर हो, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। चलो त्यार पछी हवे आपणे जोईए स्वाध्याय। एमां प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો અભ્યાસ, વિનય, સંધ્યા, પ્રગતિ, અભિવાદન, મહકના, સંગ્રામ, શાયર, હમદર્દ, ચિરાગ વગેરે જેવા શબ્દો આપ્યા છે. એને શબ્દકોશના ક્રમમાં આ પ્રમાણે આપણે ગોઠવી શકીએ. અભિવાદન, અભ્યાસ, ચિરાગ, પ્રગતિ, મહકના, વિનય, શાયર, સંગ્રામ, સંધ્યા અને હમદર્દ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है अधीक्षक, तो उत्तर आवशे मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। बीजू है प्रभाग, फिल्म प्रभाग आज बंद था। त्रीजू है वरिष्ठ, वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। चौथुं कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। पांचमू है सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है दयावान, तो अहीं वाक्य बनशे राजा बहुत दयावान था। बीजू है मूल्यवान, तो वाक्य बनशे समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। त्रीजू है कृपाळु, तो वाक्य बनशे संत कृपालु होते हैं। चौथुं है थोड़ा सा, तो वाक्य बनशे दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। पांचमू है अच्छा, तो वाक्य बनशे मोहन एक अच्छा लड़का है। छठ्ठू है सुंदर, तो उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। અને સાતમું છે પ્રિય, તો વાક્ય બનશે ગુલાબ મેરા પ્રિય પુષ્પ है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો ગુજરાતીમાં આપણને ફકરો આપેલો છે, તેને આપણે હિન્દીમાં ફેરવવાનો છે। તો કંઈક આ પ્રમાણે જવાબ બનશે। हिरन नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विद्या ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियाँ अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। प्रश्न नंबर 5, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। तो જોઈએ આપણે આ અપૂર્ણ कहानी। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। जो हवे आपणे आगळ। रामू को खेल कूद का शौक था, उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेतीबाड़ी का शौक था, उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है। दोस्तों, आ पाठનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ મળી જશે। તો આ બધા જ પાઠના જે વિડીયો છે તેના સોલ્યુશન તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરેને પણ મોકલજો, જેથી તેઓ પણ આ પાઠનો અભ્યાસ કરી શકે।